पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। पब्लिक 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खिलावन प्रजापति। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। बड़ी खबर, फर्जी खाते में सरकारी पैसे डालकर हड़पने की कोशिश, हितग्राही परेशान, शिकायत करने पर हितग्राही को दी जा रही धमकियां। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के पैसे डालने के लिए हितग्राही से कर रहे 20,000 रुपए की मांग। सहायक सचिव रोजगार राम प्रकाश राजपूत, ग्राम पंचायत बंजारी। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के लोकेश नगर ब्लॉक चंद्रा क्षेत्र से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम कि हितग्राही नाम गोपी राजपूत, पिता शंभू राजपूत, ग्राम हृदयपुरा, ग्राम पंचायत बंजारी, ब्लॉक लोकेश नगर, तहसील चंदला, जिला छतरपुर निवासी बताए जा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री आवास 2018 में आया था। रोजगार सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के द्वारा बताया गया था आपका आवास आ गया, अपना मकान गिराएं। तब बताया जा रहा है कि हितग्राही ने अपना मकान गिरा दिया। तब बताया जा रहा है कि 1 साल बाद तक आवास का पैसा नहीं आया। जब हितग्राही के पास मकान न बनाने का नोटिस आया तब उसको पता चला कि 25,000 खाते में डाल दिए गए, लेकिन हितग्राही के पास नहीं पहुंचे। जब हितग्राही ने शिकायतें की, आवेदन दिया, तब पता चला कि फर्जी तरीके से पासबुक बनाकर स्टेट बैंक के कियोस्क बैंक संचालक संतराम उर्फ संतू राजपूत की लापरवाही से हितग्राही के नाम पासबुक एवं खाता नंबर दूसरे का डालकर पासबुक बनाई गई और रोजगार सहायक सचिव की द्वारा बैंक संचालक के यहां से लाई गई फर्जी पासबुक रोजगार सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के पास पाई गई। बार बार शिकायतें करने पर कियोस्क बैंक संचालक संतराम उर्फ संतू राजपूत तथा रोजगार सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के द्वारा हाथों हाथ 25,000 कैश दिए गए। दूसरी पासबुक 3 महीने बाद हितग्राही को दी गई। 3 महीने पहले 2 पासबुक बनाई गई थी। फर्जी खाता नंबर डालकर वह पासबुक रोजगार सहायक सचिव के पास पाई गई, लेकिन जो हितग्राही को पासबुक दी गई उसमें फोटो लगी है, लेकिन जो फर्जी तरीके से पासबुक बनाई गई थी उसमें फोटो नहीं है और ना हितग्राही का फिंगर लगता है उस फर्जी खाते में। हितग्राही का कहना है कि अपना ही फिंगर लगाकर वह खाते से पैसे निकाल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंक संचालक ने हितग्राही की पासबुक मंगाकर उस खाते नंबर को काट पीट कर सही करने की कोशिश की, लेकिन वह खाता किसी केवट का बताया जा रहा है, जो कि वह आज भी प्रारूप में है। जब 25,000 की राशि मिलने के बाद हितग्राही की मकान कुर्सी लेवल दूसरी किस्त न आवे पर जब अपने लोकेश नगर ब्लॉक अधिकारी सीओ के पास शिकायतें की, लेकिन सीओ ने हितग्राही को आश्वासन दिया कि आपका पैसा 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आपका दूसरा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा 1 माह बाद सीओ के पास गए तो 20 दिन कहकर टाल दिया। लेकिन 2018 से लेकर आज 17 सितंबर 2020 तक हितग्राही का खाता नंबर वेरीफाइड नहीं किया गया। बार बार खबरें चलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह से जनता बहुत परेशान हो रही है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीरें किस तरह से कैसी स्थिति में गोपी राजपूत रह रहे हैं। हितग्राही गोपी राजपूत प्लास्टिक पॉलीथीन डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। 2 वर्षों से कड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। हितग्राही का कहना है कि अब मेरी जिंदगी सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के कहने पर मैंने अपना कच्चा मकान गिरा दिया और ना मेरा मकान बन पा रहा है। सहायक सचिव ने मेरी जिंदगी को नरक में बदल दिया है। हितग्राही से 20,000 रुपए न पाने पर सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के द्वारा उनका फर्जी खाता एक्टिवेट कर दिया गया। ऐसा रोजगार सहायक सचिव घूसखोर एवं भ्रष्टाचारी का कार्य करेंगे। फर्जी खाते पर किसी की मकान की धनराशि किसी और के फर्जी खाते में डालकर निकाल ली जाए। इस तरह से जनता बहुत परेशान हो रही है और हितग्राही के शिकायत करने पर रोजगार सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के द्वारा जान से मरवाने की धमकी दी जा रही है। फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। हितग्राही का कहना है कि अगर इस तरह में किसी फर्जी केस जेल भिजवा दिया जाएगा तो इस तरह में जनता क्या कर पाएगी। हितग्राही का कहना है कि रोजगार सहायक सचिव ने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि आपके हाथ पैर तोड़वा दूंगा और आपको फर्जी केस में जेल भेजवा दूंगा। इस तरह से शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं जांच की जा रही है? न तो जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी जांच पर आ रहे हैं और न ही कोई कार्रवाई आज तक हुई है। अधिकारियों द्वारा जांच न करने पर हृदयपुरा ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि मीडिया एवं अधिकारियों को रोजगार सहायक सचिव राम प्रकाश राजपूत के द्वारा चुनौतियां दी जा रही हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी अधिकारी मेरे ऊपर जांच नहीं कर सकता है। जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? समझ में नहीं आ रहा है कि लोकेश नगर जनपद सीओ की मिलीभगत से ये
भ्रष्टाचारी चल रही है। जैसा कि अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ बात करते हुए गोपीराजपुर से और ग्रामवासियों से। ये देखिए। आपका क्या नाम है दादा? गोपी। गोपी। पिता का नाम? शंभू। शंभू। आपके क्या मामला चल रहा है? क्या आवास मध्य क्या है? आवास का मामला चल रहा है कि सेक्रेटरी ने कहा अपना मकान डाल दो। अच्छा। मैं मकान डाल दिया। अब मेरी एक साल राशि ना आई। अच्छा, कितने साल हो गए मकान डाले आप? मकान 2018 का हो गया। 2018 में। 2018 से अभी तक आपका पेमेंट कुछ आया नहीं? आया पैसा? अभी तक नहीं आया है। कितना पैसा आ चुका है? 25,000। 25,000 आपके खाते में दिए गए हैं, किसी और के खाते में दिए फर्जी गए? खाते में दिए गए हैं। किसका खाते में दिए गए आपको मालूम है? खाता आरती क्यावट को बता रहे हैं। आरती क्यावट के। आपके खाते में एक भी पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो अब क्या कहीं आपने शिकायत की है, कंप्लेंट की है? शिकायत में किया सीओ के वहाँ। अच्छा, सीओ क्या कह रहा था? सीओ कहता है कि ये तेरी 15 दिन में राशि आ जाएगा। अच्छा, फिर भी नहीं आई? फिर नहीं आई। फिर 1 महीना बाद गाँव का 20 दिन में आ जाएगी। अच्छा, फिर ऐसे ही कह के टाल दे रहे हैं? ऐसे के टाल दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या है, कुछ धमकियां के वगैरह दे रहे हैं या कुछ? क्या सके सचिव के बाद दोबारा गए हैं? प्रकाश बोला कहा है अगर कहूँ शिकायत करेगी तो मैं पुलिस से धनवाऊंगा। अच्छा। फर्जी केस में जेल भिजवाऊंगा। अच्छा, आपसे कुछ रुपए वगैरह तो नहीं मांगे उसने? 20,000 रुपया मांगे। 20,000 रुपए मांगे? हाँ कि 20,000 रुपया न जो जी है राशि न पाई है। 20,000 रुपए लालच उन्होंने मांगी, आपने दी है नहीं दी? मैंने दिया है, रहे नहीं तो बात दिया हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी ये आवास यहाँ पर आप रह रहे हैं इस झोपड़ी में? झोपड़ी में रह रहे हैं। इस झोपड़ी में रह रहे हैं। ये 25,000 जो रुपए आए थे आपके, इसी से आपने ये कुर्सी डाली है? 25,000 हुआ, मतलब 25,000 मिल गई थी। अच्छा अच्छा। कोई फर्जी खाते से निकाल के। अच्छा, नगद कैश किसने दिया था? नगद कैश संतू ने दिया था। संतराम बैंक संचालक। बैंक संचालक। और वहाँ पर सचिव भी मौजूद थे? सचिव भी जो जार के दोनों देन मिला के रुपया। अच्छा। यहाँ से मतलब संतू ने रहे। क्या कहा था फिर कि शिकायत करना कि नहीं करना, क्या कुछ कहा था? धमकी देता रहेगा, शिकायत करेगी हम, आप फर्जी केस में जेल भिजवाएंगे या पुलिस से मरवाएंगे। अच्छा ठीक। आपका नाम क्या है? रामराज। तो क्या ये जो बोल रहे हैं ये सच है? सच तो है ये साहब, जब डरवे हैं। अच्छा, तो आपके यहीं निवासी हैं? चुन्नी। ये जो बोले हैं गोपी जी, इनका जो कहना है ये सच है कि फर्जी खाते में पैसा डाला गया? 20,000 रुपया मांग रहे थे सचिव, इनके न देने पर फर्जी कार्य किया गया? सही आता है, कभी देना थे यार। सही है। नाम है आपका? रामदेव। रामदीन। और आगे? अहरवार। अहरवार सचिव। तो वहाँ से सहायक सचिव। सहायक सचिव की बात बता रहे थे ग्राम सभा में एक दिन। ग्राम सभा में? सभी के सामने? हाँ। अच्छा। कुछ लोग यहाँ बैठे रहे, चर्चा हो रही थी कि कहते पत्रकार नहीं जाए, पत्रकार का पुल खाया जाए। हम तो नेट में चढ़ाए। अच्छा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई है? अच्छा, पत्रकार नहीं जाए, पत्रकार का कोई भी आ जाए, चाहे बाप आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसा कह रहे थे।